डाइट सिस्टम, नेचुरल डाइट सिस्टम, मानस योग साधना, त्रिसूत्री साधना, तप, सेवा और सुमिरन की साधना, हम जो चीज़ फॉलो कर रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल में जो चेंजेस ला रहे हैं, उनको काफ़ी सारे नामों से जानी जाती हैं। सभी का अर्थ एक है, सभी में लिविंग स्टाइल एक है। वो चाहे आध्यात्मिक रीति से श्री रामचरित मानस आधारित, इनको मानस योग साधना का नाम दिया गया है, त्रिसूत्रीय साधना का भी नाम दिया गया है। कई लोग इस प्रथा को नेचुरोपैथी समझ लेते हैं कि देखो कच्चा खाना होता है, नेचर के साथ जुड़ना होता है, तो इट्स कॉल्ड नेचुरोपैथी। लेकिन ये कोई पैथी, थेरापी या ट्रीटमेंट नहीं है। आप सभी लोग यहाँ किसी भी प्रकार की चिकित्सा के लिए नहीं आए हो। ये कोई आधुनिक परंपरा की किसी भी प्रकार की चिकित्सा पद्धति नहीं है। हमने इनको बहुत सुंदर नाम दिया है। इनको कहते हैं ईश्वरीय चिकित्सा पद्धति। रामचरितमानस में 3 पहलू बताए गए हैं। एक है तप, दूसरी चीज़ है सेवा और तीसरी चीज़ है सुमिरन, मतलब मेडिटेशन। ये तीनों अंग जब हमारे मजबूत होते हैं तब स्वास्थ्य मिलना तो बायात का खेल है, लेकिन स्वास्थ्य के साथ साथ हमें भगवत प्राप्ति की भी अनुभूति होती है। तो ये कोई बीपी शुगर भगाने का कोई प्लान नहीं है, मोटापा दूर करने का प्लान नहीं है, कैंसर भगाने का प्लान नहीं है। लेकिन बड़े मज़े की ये बात है कि हर चीज़ क्लियर हो रही है इनसे। एक तो पहली चीज़ जो बताई गई है तप, नेचुरोपैथी में भी उपवास करवाया जाता है और हमारे यहाँ भी तप सेवा सुमिरन साधना में भी उपवास करवाया जाता है। दोनों में डिफरेंट क्या है? एक उपवास जो रोगों के निर्मूलन के लिए किया जाता है और हम जो उपवास करते हैं, चलो मॉर्निंग सेशन हमारा हर रोज़ उपवास का रहता है, कल भी गलती से भी सुबह से लेकर दोपहर तक कुछ न खाएं न पिए 12 बजे तक। यहाँ जब ग्रीन जूस दिया जाता है, वो ग्रीन जूस से हमें अपना फास्टिंग ब्रेक करना है। तो यहाँ जो उपवास दिया जाता है वो इस इंटेंशन से दिया जाता है कि परमात्मा की समीपता का हम अनुभव कर पाएँ। उप माना नज़दीक, समीप, वास माना रहना, ये तो हम सब जानते हैं। तो परमात्मा के नज़दीक रहने का उपवास एक उत्सव है हमारे जीवन में, सेलिब्रेशन है। उपवास शायद हमें 2-3 दिन के लिए दंड भी लगे कि ये तो पनिशमेंट है। जब माँ भी बच्चे को खाना नहीं देती तो बच्चे को पनिशमेंट लगता है। लेकिन उपवास आध्यात्मिक उन्नति का प्रथम पायदान है। स्वास्थ्य की सीढ़ी चढ़ने का सर्वप्रथम चरण तो यही है, उपवास। लंघनम परम औषधम सुनते आए संस्कृत में हम, आयुर्वेद ग्रंथों में। तो किस तरीके से उपवास हमारे जीवन में रियली औषध का काम कैसे कर रहा है, ये सिस्टम ही इस तरीके से डिज़ाइन की गई है। सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक 8 घंटा, सुबह 4 से दोपहर 12 बजे तक, ये 8 घंटा न खाना न पीना। ये किसी साइंटिस्ट ने डिज़ाइन नहीं किया है, ये हमारे ग्रंथों आधारित ऋषि मुनियों ने जो रामचरितमानस का निर्माण किया है, ऋषि वाल्मीकि, और बाद में संस्कृत को हिंदी में ट्रांसफ़र करने के लिए कौन आए? संत तुलसीदास, जिन्होंने श्री रामचरितमानस लिखा। इस ग्रंथ में वर्णित पद्धति है, मतलब 2500 साल पहले की ये बात है।
आजकल की नहीं है। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते आए, कहानियाँ सुनते आए, कथा सुनते आए कि राम जी 14 साल वनवास चले गए, ये किया वो किया, रावण के ऊपर विजय प्राप्त किया। कहानियों में इतने उलझ गए, बल्कि उसमें सभी स्वास्थ्य के सिद्धांत वर्णित है रामचरितमानस में, एक भी बात छूटती नहीं है। हमने कभी भी सुना नहीं, लेकिन वो रामचरितमानस में लिखा हुआ था कि अयोध्या वासियों ने राम के वनवास के बाद दोपहर तक कुछ न खाया था, कुछ न पिया था। दोपहर में फल सब्जियां कंदमूल खाए थे। तो ये साधना तो राम राज्य की परिकल्पना है। और रात को एक टाइम भोजन करते थे अयोध्यावासी, इसीलिए उनको राम राज्य कहा जाता था। वहाँ रोग, शोक, भय और वियोग नहीं था। और इतना सा भी सिद्धांत अगर हम अपने सामाजिक ढांचे में ढाल ले कि सुबह न खाएं, दोपहर व्यापारी जैसा खाएं, मतलब फल सलाद सब्जी खा ले, और रात को एक टाइम रोटी सब्जी दाल चावल ये सब कुछ खाते पीते रहें जीवन भर के लिए, तो अगर आप बीमार नहीं पड़े हैं, किसी भी प्रकार की दवाइयाँ नहीं है, तो जीवन भर कोई बीमारी आने के चांसेस नहीं है। इतनी ही डिज़ाइन लाइफस्टाइल में हम जिए तो ज़्यादातर एक बार खाने वाले लोग 1/3 मतलब खाते हैं, वो कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते। कहा भी जाता है कि 1/3 हम खुद के लिए खाते हैं। अगर 2/3 खाते हैं, 2 बार खाते हैं, तो एक बार का खाना डॉक्टर के लिए हम खाते हैं, क्योंकि उनका घर भी चलना चाहिए। अगर आप थाली पर बैठ रहे हैं दोपहर में भी रोटी सब्जी दाल चावल के ऊपर, तो ये दूसरी बार का खाना आपका खर्च भी होगा खाने का, और जो बीमार होंगे तो थोड़ा जेब से डॉक्टर के घरों में भी जाएगा। इसीलिए गलत भी खा रहे हैं, चलो पका हुआ कोई भी सही नहीं कह सकता कि पका हुआ सही है। पका हुआ मतलब मरा हुआ, तो एक बार खाते हैं मरा हुआ तो शरीर तो 3-3 बार भी झेल लेता है 50 साल तक। हम 50-60 साल के हो गए, फिर भी 3 बार का खाना किसी भी तरीके से हमारी शरीर एडजस्ट करती रही, फिर थक कर हार कर बीमारी आई है। मतलब 3 बार का विष भी शरीर ने 50 साल झेल लिया, तो क्या एक बार का विष तो 150 साल तक झेल सकता है। आपकी आयु लंबी हो सकती है, स्वस्थ जी सकते हैं बिना बीमारियों के। बच्चों के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर भी अगर उनको 1 मील अ डे, एक बार का खाना अगर दें, और बाकी जब भी भूख लगती है तो नेचुरल चीज़ें खिलाएं, तो भी बच्चों को किसी भी प्रकार की बीमारी आने के चांसेस नहीं रहते। इतना सिंपल फंडा है जो रामचरितमानस में गाया हुआ है। 4 से 12 बजे तक कुछ भी नहीं, 12 से रात को 8 बजे तक, उन दौरान कच्चा भी खा लो दोपहर में, और रात को पक्का भी खा लो। और रात को 8 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक नींद का टाइम है। रात को 8 से सुबह 4 बजे रेस्टिंग टाइम है। तो सुबह हो गया, ब्रह्मा विष्णु और महेश त्रिदेव हमने सुने हैं, त्रिमूर्ति। एक का संहार का काम है, एक का पालना का काम है, और ब्रह्मा का सर्जन का काम है। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों शक्तियाँ हमारे साथ काम करती है। सुबह जब हम पूरा निराहार रहते हैं 8 घंटा, तब हमें ब्रश करना होता है, दांतों की सफाई, मुंह की सफाई, पेट की सफाई, सब कुछ सफाई सारा 4 से 12 के बीच में ही चलानी चाहिए। इनको कहेंगे संहार करना, शरीर से सारी चीज़ें निकालना। किसका काम हो गया? शंकर, महेश का काम। महेश 4 से 12 बजे तक है। फिर ब्रह्मा का काम आ गया, 12 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक। कहा जाता है कि सनलाइट में सनलाइट एग्जैक्ट 12 बजे मैक्सिमम होती है, तब पाचन भी मैक्सिमम कर सकती है हमारी आंतें। तो 12 से 8 के बीच में कुछ भी खाओ हजम हो जाएगा।
6 बजे 7 बजे सनसेट होता है तब भी 1 कलाक इनका प्रभाव रहता है। तो इन दौरान जो भी चीज़ें खा लेनी है तो वो पाचन करने में सुविधा होगी। तो उन दौरान हमें ब्रह्मा की तरह हमारे शरीर का सर्जन करना है तो कर सकते हैं। और विष्णु का काम रात को 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक वो खाया हुआ जो है अंदर वो सारा ठिकाने लगाएगा, एब्जॉर्प्शन होगा, पोषण मिलेगा शरीर को, बॉडी बिल्डिंग बनेगी। तो इस तरीके से शास्त्रों में ब्रह्मा विष्णु और महेश को अलग अलग भागों में डिवाइड करके अपने शरीर को चलाना है। आजकल का विज्ञान जो है हम सुनते आए हैं कि रात को 8 बजे से हमारा पेनक्रियाज हैं वो काम करना बंद कर देता है। ये तो सब हमको पता है, काफ़ी सारे वीडियोस यूट्यूब पे सुनते हैं। क्योंकि सनसेट के बाद शरीर ऑटो स्विच ऑफ मोड में चला जाता है। उनको कोई खाना वाना दो तो उसमें फिर से क्या है कि हम गलती करें ना तो भी शरीर तो में रिस्पॉन्ड करेगा, पेनक्रियाज फिर जगेगा, फिर इंसुलिन देगा, सारी चीज़ें तो होती है। लेकिन हमें भी जगाने के बाद हमारे पास से कोई काम ज़्यादा नहीं करवा सकता, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम बार बार जगा कर अपनी ऑर्गन की इफ़िशियंसी को कम करते हैं। इसीलिए हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है शरीर की, वो क्लॉक को हम डिस्टर्ब करते हैं। आज तक हम लेट आए जॉब से, बिजनेस से, रात को 10 बजे थालियां लग रही है, खाकर एक तो भारी भोजन 10 बजे खाकर सोना भी बिल्कुल वर्जित है। कभी भी पेट ठास के भी भर लिया, 2 चपाती भी खाई रात को 10 बजे, आपकी नींद की क्वालिटी खराब हो सकती है, सुधर नहीं सकती। स्वप्न आना, नींद में रात में 1-2 बार उठकर पेशाब यूरिन के लिए उठना, ये सारी चीज़ें होती है। इसीलिए लेट नाइट का खाना वर्जित किया गया है। हाँ, बहुत क्रेविंग होती है तो कोई हल्का सा जूस पी सकते हैं, उसमें कोई मना नहीं है। लेकिन अधिक शरीर के ऊपर बोझा डालना नहीं है। ये छोटे छोटे रूल्स हैं लेकिन बड़े काम के रूल्स हैं। हम जानते थे, हम जब छोटे थे तो हमारी माताजी घर वाले कहते थे भाई आराम से खाओ, धीरे धीरे खाओ, चबा कर खाओ। हाँ, लेकिन हमने ये छोटी चीज़ भी अपने जीवन में कभी भी अप्लाई नहीं की। जब भूख लगती है तो पता भी नहीं चलता कैसे चबाया कैसे नहीं चबाया। इसलिए हमने एक छोटा सा स्लोगन भी बनाया कि खाना था चबा के, खाना था चबा के, खा लिया दबा के। मिले तो एक बार, खाना था एक बार हमें। एक्चुअल में जो भी भोजन हमारा बनता है खाना था एक बार, अगर मिल जाए तो बार बार, मिल जाए तो बार बार। 3 टाइम का लिमिट भी क्रॉस कर लेते हैं हम। सुबह से नाश्ते से लेके स्नैक्स ये वो सारी चीज़ें चलती रहती है, कई बार तो 5-6 बार। और फिर खा कर भी पेट में ब्लोटिंग हो जाती है तो हम क्या कहते हैं, अब थोड़ा सा आइसक्रीम खानी पड़ेगी। खाने से बाज नहीं आते, पीछे नहीं हटते, फिर भी एक बार और खा लेते हैं। एक पंडित जी भोजन कर रहे थे और पंडित जी ने यजमान के घर पे गए होंगे। लड्डू पहले के ज़माने में बहुत खाते थे और लगभग 50 लोग एकत्रित हुए थे। पंडित जी ने बड़े बड़े लड्डू बनाए थे, 50 लड्डू, सबके लिए एक एक। लेकिन पंडित जी भी इतने खाने पीने में तगड़े थे कि उन्होंने सारे लड्डू एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक खाने लगे। अब उन्होंने खुद ने ही 49 लड्डू खा लिए, अब एक बचा था। तो यजमान भी बेचारा थक चुका था, पंडित जी एक और खा लो, 50 पूरे हो जाएं आपके। बोला कि मेरा मुंह अब जवाब दे गया, अब मैं अधिक नहीं खा सकता। ऐसे करके पसीना भी छूट रहा था। देखो कोई लोगों को जब बारात में किसी की जाते हैं, 400-500 रुपये तिलक भी लगाया है दूल्हे को, तो वो वसूल भी करने हैं, तो अच्छे तरीके से सारी डिशेज़ थोड़ी थोड़ी चख लेते हैं कि भाई 500 रुपये दिए हैं तो कुछ तो वसूल तो करना पड़ेगा।
तो ये सारी चीज़ें खाकर पसीने छूट जाते हैं, पसीना छूटते छूटते भी खाते रहते हैं। ये पंडित जी का पसीना भी छूट गया और धीरे धीरे करके बेहोशी की हालत में चला गया, बेहोश हो गया। यजमान तो चिंतित करे, महाराज को बेहोश कर दिया हमने। महाराज खुद अपने पाप से बेहोश हो गए थे। पानी छिड़का, पानी छिड़कर जब वो होश में आया तो उनको पूछा, पंडित जी ठीक है ना? बोला हाँ जी ठीक तो हूँ, अब दाल चावल ले लो। उनको पता था कि दाल चावल खाना अभी बाकी है। तो खाने की आसक्ति है तो बीमारी भी आ सकती है, खाने की आसक्ति है तो बीमारी भी आ सकती है। साधु या संत किसी को बख्शेगी नहीं। जितने भी साधु सन्यासी लोगों में भारत के अंदर अधिक से अधिक कैंसर भी पाए गए हैं। उनको लगा ये ना व्यसन करते हैं ना कुछ करते हैं, फिर भी कैंसर, नॉनवेज भी नहीं खाते, कितना शुद्ध भोजन सात्विक भोजन कर रहे हैं। तो मिल्क इज़ अ साइलेंट किलर करके एक बुक्स है डॉक्टर N.K. शर्मा की, और दूसरी एक बुक है उनकी है डोंट ड्रिंक योर मिल्क। ये दो बुक्स के अंदर बताया गया है कि दूध जो पशुओं से आ रहा है, वो चाहे गाय भैंस बकरी कुछ भी पशु से आ रहा है, उस दूध को पचाने के लिए ह्यूमन जो इंटेस्टाइन है वो डिज़ाइन नहीं है, और उल्टा मोस्ट कार्सिनोजेनिक फूड में गिनती की गई है। किसकी? कैसीन प्रोटीन है जो हमें कैंसर दे रहा है। और हम वो जो आहार में ले रहे हैं बड़े मज़े से, जो भी खाते पीते घर का है, पैसे की कोई किल्लत नहीं है, उन लोगों के घर में ज़्यादा से ज़्यादा फैट वाला दूध आता है, अच्छे तो ऐसी गाय का। और हम समझ रहे हैं कि शुद्ध गाय का शुद्ध घी हम खा रहे हैं, बल्कि हम अपने लाइफ में कैंसर को इनवाइट कर रहे हैं। चलो पुराने लोग खाते थे लेकिन कैंसर नहीं होता था, बहुत कम लोगों को हुआ होगा, लेकिन तभी श्रम भी इतना था और डिटॉक्सिफिकेशन भी बॉडी का वो कर लेते थे। मूवमेंट बहुत थी उनकी लाइफ में, चलना भागना दौड़ना पसीना छूटना, ये सारी टॉक्सिसिटी वो निकाल लेते थे। इसलिए उनको सर्दी बलगम ऐसा छोटे छोटे बीमारियां दूध पीने से होती थी। लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल एकदम से मूवमेंट कम हो गई है, तो सबसे ज़्यादा कैंसर के बीमार व्यक्ति पाए जा रहे हैं। अभी चंडीगढ़ मोहाली जो यहाँ हमारा वेलनेस सेंटर चल रहा है, वहाँ वो जो ट्रेन चल रही है, उनका ट्रेन का नाम कैंसर ट्रेन से वो जाना जाता है, क्योंकि पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा कैंसर पेशेंट पाए जा रहे हैं। क्योंकि लस्सी के बड़े बड़े ग्लास, हम जब जाते हैं किसी के घर में तो इतना बड़ा डबल कैपेसिटी वाला ग्लास ऑफ़र करते हैं। तो लस्सियों से, दूध की कोई भी बाई प्रोडक्टों से सिर्फ और सिर्फ कैंसर के अलावा कुछ नहीं मिलता। हाँ, मोटापा मिलता है, थोड़ा शरीर तगड़ा दिखता है, पहलवान जिनको कुश्ती लड़ना है तो मसल्स बनते हैं, लेकिन आयु कम होती है, आयु ख़त्म हो जाती है। जो भी लोग 60 साल से ऊपर चले गए हैं, मैं नहीं मानता, दूध और घी तो खाए ही हैं, फिर भी डॉक्टर के पास चेक करवाने जाते हैं तो कहें कैल्शियम की कमी आ गई है। इतना दूध पिया फिर भी कैल्शियम की कमी। जो भी दूध पीते हैं उनको कैल्शियम की कमी आती ही है, क्योंकि वो कैल्शियम हमारे लिए तो बना नहीं था। वियतनाम, जहाँ दूध की प्रोडक्ट लोग वो इस्तेमाल ही नहीं करते, वहाँ ज़्यादातर लोगों को हड्डियों की बीमारी नहीं है। और भारत, स्वीडन और डेनमार्क, ये 3 कंट्री ऐसे हैं जहाँ दूध की मैक्सिमम खपत होती है। और भारत में तो पूरे वर्ल्ड में 20% दूध का प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हड्डियाँ के बीमार लोग पाए जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो या कैंसर हो। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इफ़ेक्टिव बैड इफ़ेक्ट जो होता है वो है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। इसलिए NDS को इसमें कोई स्थान नहीं है। आपको शायद यहाँ जो भी लोग आए हैं अपने अपने
जो भी समस्याएं लेकर, तो वो सारी चीज़ों में कौन कौन से फ़ायदे मिलते हैं वो थोड़ा हम जान लें। किसी को ये डाउट्स ना हो कि मेरी वाली बीमारी थोड़ी अलग से है, वो बीमारी शायद ना भी हल होती हो एनडीएस से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे काफ़ी सारे कैंपों में एचआईवी मरीज़ भी आते हैं, कैंसर वाले, किडनी वाले, ये तो नॉर्मल आते हैं, और लगभग 100 में से 90 से अधिक परसेंटेज बीमारियां सिर्फ आहार परिवर्तन से जाती है। कमाल की बात है, कोई यहाँ से देसी नुस्खे आपको सिखाए नहीं जाएंगे। ऑलरेडी हम देसी नुस्खे करते करते थक भी गए हैं। जीरे के साथ अजवाइन मिलाओ, अजवाइन के साथ सेंधा नमक मिलाओ, अश्वगंधा ले लो, हैं, फलानी पत्तियाँ जो फलाने जंगल में मिलती है ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा लो, फलाना न्यूट्रिशंस हिमाचल में मिलता है वहाँ से मंगवा लो। मंगवाते मंगवाते फ़ायदा हमें नहीं हुआ, बेचने वालों को हो रहा है। तो एनडीएस मतलब मैनी डिजीज वन सॉल्यूशंस, करना कुछ नहीं है। करते करते थके हैं तो अब न करने में भलाई है। जो खाना भी खा रहे थे वो भी हम मना कर रहे हैं कि भाई रोटी दाल चावल अब तो छोड़ो आप। एक छोटा सा स्लोगन है, रोटी सबसे खोटी, रोटी सबसे खोटी। मैंने 7 साल से नहीं खाई है, देखी है, खाई नहीं है। लोग खाते हैं, कई बार मैं बैठता हूँ तो साथ में लोग खाते भी हैं, लेकिन देख के आज के दिन में मन भी नहीं करता रोटी खाने का, किसी भी प्रकार की, वो चाहे मिलेट्स की भी नहीं। मिलेट्स की भी लोग क्या करते हैं, जब बड़ी खिलौना छीन जाता है तो छोटे खिलौने पकड़ लेते हैं। ये जो मिलेट्स का जो चक्कर है वो क्या है, और कुछ नहीं है। अरे भाई ये तो मर जाएंगे हम, और हमें भी अच्छा नहीं लगता बिना अनाज के, क्योंकि आदत है। अनाज एक प्रकार का एडिक्शन हो चुका है हमारा। कोई टेस्ट तो है नहीं अनाज में, अनाज में किसी भी प्रकार का टेस्ट नहीं है जो हमारे मन को, शरीर को लुभाए। उसको तो हम आटा पिसवा कर, घी लगाकर और सब्जियों के साथ जब मिक्स करते हैं तब जाके वो पेट में जाता है, बाकी अकेले जाने की उनकी हिम्मत भी नहीं है अनाज की। अनाज हमारे लिए डिज़ाइन है ही नहीं, पक्षियों के लिए हैं। पक्षियाँ जो भी हैं, दाने 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 पे लिखा है, ऐसे समझकर भी हम दाना खा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में दाना हमारे लिए बना नहीं था। दाना जब हम, चिड़िया चुगती है, उनको दांत नहीं होते, गटक जाती है, लेकिन उनके जो डाइजेस्टिंग सिस्टम में इतना एसिड बनता है कि उनको उसी टाइम पचा लेती है। जबकि हम मनुष्य और या फिर पशु, गाय भैंस, किसी को भी दाना खिला दो, साबुत गोबर में मिलेगा, हैं, वो तो हम सभी ने देखा होगा, साबुत निकलता है गोबर से। क्योंकि इंसान और पशुओं की अंतड़ियों के लिए दाने बनाए नहीं गए थे, उनके ऊपर हमारी कोई ऑथोरिटी नहीं है। लेकिन पशु तो चलो वो तो नहीं खाते दाने, हम खिलाते हैं, अलग बात है। लेकिन मनुष्य, चतुर प्राणी, बुद्धिमान जीव, उन्होंने उनको आटा बना लिया और आटा पिसवा कर देखा कि अब खाने का प्रयास तो करें, लेकिन आटा भी खाया ना तो भी मुंह में चिपक गया। देखो किसी ने बचपन में शायद आटा भी फाँका हो तो ऊपर नीचे सारी जगह ऊपर चिपक जाता है। आटे का, आटा ये ग्लू है, क्या है, ग्लू, वो चिपकेगा। तो मुंह में भी इतना चिपक जाता है, अंतड़ियों में कितना चिपका पड़ा है आटा उनको, इसीलिए तो हम बीमार हैं। उसमें भी गेहूं का आटा तो इनसे बढ़िया भयंकर ग्लू कोई है ही नहीं। पुराने ज़माने में हम पुस्तकों में चिपकाने के लिए भी गेहूं का आटा यूज़ करते थे, ग्लू नहीं होता था, कंपनियों में नहीं मिलता था ऐसे, हैं। तब मुझे भी याद है वो मकर संक्रांति के दिन अगर पतंग भी चढ़ाना है ना तो पतंग हम कागज़ की, गेहूं के आटे से बनाते थे। तो ग्लू के अलावा कुछ भी नहीं है। दूसरे आटे भी ग्लू है, वो चाहे बाजरी ले लो, मक्का ले लो, ज्वार ले लो, कुछ भी आटा, वो हमारे शरीर में चिपकने के अलावा काम नहीं करता। लेकिन हमने जब दाना ना खाया गया, मज़ा ना आया, तो आटा पिसवाया, आटा भी फाँका तो भी अच्छा नहीं लगा, तो आटे के साथ थोड़ा पानी मिलाया, थोड़ा गीला कर दिया, फिर बाद में
थोड़ा सा तेल डाला नरम बनाने के लिए, फिर भी चिपकने। वो चावल का कोई बनाते हैं ना बहने, खींचा बोलते हैं, खींचा भी वो तेल बेल लगा के वो मुंह में चिपक जाता है, फिर भी हम खा लेते हैं, गटक जाते हैं। काफ़ी सारे प्रयास हमने बहुत जोड़ लिए आटे को अंदर डालने के लिए। फिर हमने घी भी लगाया, सेक कर, थोड़ा सेक ले, चलो उसमें सेक कर भी अच्छा ना लगे तो ऊपर घी लगा दो। घी लगाने के बाद भी नहीं गया, मानता ही नहीं। फिर अब इनका क्या करें? तब हमें लास्ट में मति ये सूझी कि इनको हम सब्जियों के साथ शादी करवा दें आटे की। और हमने सब्जियों के, जो हमारा वेल डिज़ाइन फूड है, सब्जियां जहाँ सब्जी वहाँ नो कब्जी। सब्जियां तो बड़े मज़े से शौक से खा सकते हैं। तो सब्जियों के साथ जब मिला तब जाके वह पेट में गया। पेट में गया। बाद में जब आटा जाता है तो 6 घंटे भूख नहीं लगने वाली। सब्जियां फल खाएंगे तो 1-1, 2-2 घंटे में भूख लगेगी। आज भी शायद लगी होगी किसी किसी को। तो जल्दी से इजी टू डाइजेस्ट। और हम मना नहीं करते, अगर घर पे जाके 2-2 घंटे में भी खाने में, कच्चा खाने में बिजी रहो तो कोई मना नहीं है। अच्छे अच्छे जूस बनाकर पीते रहो, अच्छे अच्छे फल खाते रहो। सारी चीज़ों में हम तो कहते 11 बार खाओ ना आप। कच्ची चीज़ें कितनी बार? 11 बार भी खा लो। लेकिन कच्ची चीज़ों में कभी डिससेटिस्फेक्शन नहीं आता, सेटिस्फाइड हो जाते हैं हम। चलो एप्पल आपको खाने को दिए जाएं 1 किलो, खाएंगे आप? क्योंकि वो प्रकृतिगत है, माँ प्रकृति ने दिया है, उसमें संतोष छिपा हुआ है। हम खाने के बाद कहेंगे बस काफ़ी है। अमरूद खा लिया, टमाटर खा लिया, गाजर खा लिया। गाजर 1 खाएंगे ना तो संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि भगवान का बनाया हुआ संतुष्ट हमें कर देता है। इंसान का बनाया हुआ संतुष्ट मरते दम तक नहीं करेगा, मरते दम तक। गाजर का हलवा बनाकर खाओ और थोड़ा 2 चम्मच ले लेंगे, हैं, और 2 चम्मच आने दो। सीरा बना के खाएंगे और 2 चम्मच खा लेंगे। इंसान का बनाया हुआ आपको कभी भी संतोष नहीं देगा। समोसे आपकी डिश में आ जाएं, 1 समोसा चटनी के साथ खजूर इमली की, 1 खाएंगे, बड़ा मज़े से खाएंगे। दूसरा मांगेंगे या नहीं? मांग सकते हैं, क्योंकि इंसान का बनाया हुआ असंतुष्ट करता है। इंसान का बनाया हुआ पेट को में जगह भी नहीं है एक्चुअल में, फिर भी टंग जो है वो हमें हॉस्पिटलों में टांग देती है। टंग हम जो हॉस्पिटलों में टंगे पड़े हैं ना, दवाइयों में, डॉक्टरों के साथ, ये और किसी का दोष नहीं है। ये टंग ने हमें टांग कर रख दिया है। और खा ले, और 1 समोसा ले ले, और 1 पकौड़ी ले ले, तो बस और एक करके चक्कर में हम वो फंस गए। खाने में टिक जाते, अगर खाने में थोड़ा टिक जाते, पता चलता क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो टीका लगाना नहीं पड़ता। टीके क्यों लगवा रहे हैं? क्योंकि कभी भी हम खाने में टिके नहीं है। आने दो, आने दो, आने दो। भूख नहीं है तो टेस्ट बदल बदल कर खा रहे हैं। टेस्ट लाइफ हो जाती है वेस्ट, फिर करना पड़ता है रेस्ट, और फिर बन जाते हैं गेस्ट। तो सारा टेस्ट जो है परमात्मा ने, प्रकृति ने कुदरती चीज़ों में रखा था। उसमें स्वाद भी है, सुगंध भी है और सेहत भी है। प्रकृतिगत खाने में ये 3 चीज़ें हैं। कौन कौन सी? स्वाद, सुगंध और सेहत। जबकि हमारे बनाए हुए खाने में स्वाद भी नहीं है एक्चुअल में। कौन सा स्वाद कहेंगे? कोई गाजर का हलवा खाकर कहते कि कौन सा स्वाद आया गाजर का, पता नहीं, किशमिश का पता नहीं, घी का पता नहीं, कोई नया सा ही टेस्ट बन जाता है। आर्टिफिशियल टेस्ट के हम आदी बन चुके हैं।
रियल में टेस्ट नहीं है वो, एक्चुअल में वो टेस्ट है ही नहीं, फिर भी हम आदती होने के कारण पीछे भाग जाते हैं। हमने तो कभी टेस्ट नहीं किया। यहाँ हमारे गुजरात में तो दारू की, अल्कोहल की पाबंदी भी है। महाराष्ट्र हो या दूसरे अदर स्टेट में तो हम तो देखते हैं तो थोड़ा सरप्राइज होते हैं कि खुलेआम शराब की बोतलें एकदम शोकेस में पड़ी रहती हैं, जो पीने लायक नहीं है। मदिरा पान करने की छुट्टी है, कोई भी रास्ते में परचेस कर रहा है, हमें नया लगता, हमारे तो पुलिस हड्डियां एक कर देंगे, उनकी तोड़ देंगे। तो जो पीने लायक चीज़ नहीं है, लोग कहते हैं कि थोड़ी कड़वा टेस्ट आता है शराब का, फिर भी उनको टेस्ट कहेंगे ही नहीं, फिर भी बड़े मज़े से लोग, शाम होते होते ख्याल आ जाता है आपका, लोग पी लेते हैं और झूठे टेस्ट में भी नशे में पड़े रहते। तंबाकू का टेस्ट चलो बताओ। शुरुआत में बचपन में मैं जब कॉलेज कर रहा था ना, तब मुझे थोड़ी आदत लग गई थी तंबाकू की। ऐसे 2-4 दोस्त मिल गए तो मेरे को चाय की आदत भी लगभग 25 साल तक तो नहीं थी। 25 साल के बाद जब मेरे मैरिज हुए तब पत्नी ने कहा चाय तो सुबह नाश्ता करके जाओ। नाश्ते की आदत भी मुझे 25 साल के बाद पड़ी। तब तक मेरा वजन 60 kg था 25 साल तक, और मैं क्रिकेट खेलता था, सीजन, टेनिस, और शादी माना बर्बादी। क्योंकि हर एक पत्नी को अपने पति की सेहत का ध्यान रखना होता है, इसीलिए वो खिलाने पर जोर देती है कि कितने सिकुड़ गए हो। आपकी माँ ने आपका ध्यान नहीं रखा। अब मैं आ गई हूँ ना, देखती हूँ कैसे आप ठीक बढ़िया पहलवान नहीं होते हो। तो बड़े मज़े से रोटियाँ, पूरी, पराठे 7 बजे जॉब पे निकल जाता था, 6 बजे कर देती। और उनका भाव भी अच्छा था, उन केयरिंग थी। कोई दोष नहीं निकाल रहे हैं, वरना लड़ाई झगड़ा हो जाएगा हमारे बीच में भी। तो वो हितेच्छु होकर हमारा अहित कर लेती है। सुबह का नाश्ता मतलब सेहत में घाटा। बड़े मज़े से 4-6 रोटियां दबाकर अदरक वाली चाय पीकर जाते थे। बोला चाय एक बार टेस्ट तो करो, कैसे मज़ा आएगा। फिर मैंने 25 से लेकर 35 साल तक 10 साल चाय पी। और चाय मतलब दारू पीने से अधिक 8 गुना एसिड शरीर में घुलता है। तो आप ये ना समझना कि हम तो ड्रिंक नहीं कर रहे हैं तो हम बहुत साधु हो गए, डिसिप्लिन्ड हो गए। जो चाय पीता है ना, तो वो तो दारू पीने वाले से भी अनडिसिप्लिन्ड है। इतना जहर अपने शरीर में घोल रहा है। तो ये छोटे छोटे छेद स्वास्थ्य के आपकी नैया डुबो रहे हैं और आपको पता भी नहीं है। आप तो बड़े मज़े से चाय पी रहे हैं। मेहमानों का स्वागत भी चाय से ही करते हैं। चाय की चाहत को छोड़ देना है। चाय लिखते हैं ना हमारे वहाँ गुजराती में तो चाह बोलते हैं, चाह, च आधा और हा, चाह। तो ये चाय की चाहत हमें ले डूबती है। हमारे संस्कृत में एक सुंदर श्लोक है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। देवियों की पूजा करते हैं माँ दुर्गा की नवरात्र के ऊपर, तो देवियों का आह्वान करते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। लेकिन हम सुबह सुबह चा देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, चाय पीकर शक्ति का आह्वान कर रहे हैं कि भाई चाय पीने के बाद मूड बनेगा, फिर काम पे चढ़ेंगे। और एडिक्शन भी हैं, टेनिन, पिन, ऑक्सिलिक एसिड, ऐसे 9 प्रकार के जहर चाय में है। चाय, दूध और तीसरी चीज चीनी, ये तीनों मिलकर एक बढ़िया सा कॉम्बिनेशन बन जाता है और 9 प्रकार के जहर उसमें होते हैं। लेकिन उनके बिना तो हमारा गुजारा नहीं है, हैं? कि चाय के बिना तो नहीं चलेगा। और एक तरफ ग्रीन जूस पी रहे हैं, एक तरफ सहजन की पत्तियां तोड़ तोड़ के खा रहे हैं, उनकी जो
ड्रम स्टिक आती है उनका जूस निकाल के पी रहे हैं, कितने सारे तामझाम कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ पाप करो, एक तरफ पुण्य करो, इक्वल हो जाता है, कुछ मुनाफा मिला नहीं। कहते हैं ना कि घर पे, व्यवहार पे, धंधे पे गलत व्यवहार कर लो, चीट कर लो सबको, और एक बार हरिद्वार जाकर नहा लो, गंगा में सारे पाप धुल जाते हैं। तो हम उलट सुलट सुबह से शाम तक पीते खाते रहते हैं और रात को त्रिफला की डिब्बी ढूंढते हैं। त्रिफला है, कायम चूर्ण है, बहुत बढ़िया, एक बार खाने से पेट की सफाई हो जाती है। आप मजबूत और स्वस्थ नहीं हुए, सेठ मजबूत हो गए बेचने वाले। और वैसे भी आयुर्वेदिक कोई भी चूर्ण हो, वो चूर्ण पेट में अधिक से अधिक वो चीज़ों का कब्ज हो जाता है। हमने खाया है वो निकाल देता है, लेकिन उसकी चिकनाहट ऐसी होती है कि लंबे समय तक कंटिन्यूसली उनको यूज़ करने के बाद वो हेवी कॉन्स्टिपेशन में कन्वर्ट होता है। वो चाहे त्रिफला हो, वो चाहे चूर्ण किसी भी प्रकार का हो। तो खास करके ऐसी चीज़ों से भी बचना जरूरी है। आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन 1 महीने 2 महीने में कभी फंस गए हैं तो कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमने सुबह से शाम तक घाटा करते रहे और रात को डेली लेते रहे, यहाँ सारा चक्कर गलत हो गया। और हम इस औषधों में स्वास्थ्य छिपा हुआ नहीं है। औषधियाँ हमें कभी भी स्वस्थ नहीं कर सकती। दवाइयों में कोई खुशी नहीं है। बाबा कहते हैं खुशी जैसी कोई दवा नहीं है। दवाइयों में कोई खुशी नहीं है और खुशी जैसी कोई दवा नहीं है। लेकिन लव एंड हैप्पीनेस, आज हम भिखारी बन गए हैं। कोई मुझे प्यार करे, कोई मुझे खुशी दे, ये तो मेडिटेशन भी इसमें जोड़ के रखा है। तप, सेवा और सुमिरन, राजयोग क्या है? मेडिटेशन है। जब हम परमात्मा के सामने बैठते हैं, वो प्रेम का सागर है, प्यार का सागर, गाना भी हम अक्सर सुनते आए। तो वो प्यार का सागर जो पूरी दुनिया में प्यार बांटता है, उनसे हम जब प्यार रिसीव करते हैं परमात्मा से, तब हम डोनर बन जाते हैं। भिखारी से क्या बन जाते हैं? डोनर बन जाते हैं, पूरी दुनिया को प्यार करने लगते हैं।